कथी का है? चालू है। चलो बनाया। पिछवा रहा दूसरा रहा पिछल का आवा सेंटर वाला कहाँ है? सेंटर वाला ये चलो जगह तो स्टार्ट करें। आए सांद्रो चलो आज हम बात करेंगे अगला चैप्टर ऑर्गेनिक का है ना। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स खत्म किया था, तुम लोग अच्छा से पढ़ना उसको। इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या करते हैं, सब स्टार्ट हो गया खत्म हो गया है ना, रिवीजन चल रहा है। एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, अभी ऑर्गेनिक का रिवीजन कर रहे हैं। ये खत्म हो जाएगा तो इनऑर्गेनिक चलेगा। पूरा खत्म हो जाएगा तो पूरा का टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा तुम लोग 70 नंबर का हो जाएगा फिर जनवरी में पूरा। चलो एल्कोहल फिनॉल ईथर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा ये कलर ले लेते, ये ठीक कलर है। आए मोबाइल से बंद करो तब, क्या बात कर रहा है? वो उसका फोन है हाँ, तो स्पेशल आदमी है, उसके लिए रुकना भी पड़ेगा। आए रखो फोन जल्दी, तो रखिए फोन, रखिए जल्दी। चलो सुनो तो तीनों में थोड़ा डिफरेंस हम बताते हैं। जब कार्बन के स्टेट चेन के अंदर में अगर OH लगा हुआ होता है तो क्या बोलते हैं उसको, हम एल्कोहल बोलते हैं। ठीक। जब हम बेंजीन के रिंग में जब OH लगा हुआ होता है तो क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। ठीक। जब ईथर किसको बोलते हैं, तो ईथर के लिए एक अलग सा क्रियाशील गुणक लगाओ जिसको बोलते हैं O और R। कार्बन के स्टेट चेन में O और R लग जाता है। O का मतलब ऑक्सीजन, R का मतलब कोई कार्बन सा चेन। ठीक है, ऐसा कुछ मिलेगा जैसे हो गया CH3OCH3, तो इसको बोलते हैं ईथर बोलते हैं। तो कुल मिला के यही 3 चैप्टर है हमारा, मतलब एक चैप्टर के अंदर में 3 चीज दिया हुआ है, एक एल्कोहल, एक फिनॉल, एक ईथर। वैसे अगर बात किया जाए तो ये लिक्विड स्टेट में होता है, थोड़ा थोड़ा मैंने सबको बारे में बताया था। ये भी लिक्विड स्टेट में होता है, जबकि ये सॉलिड स्टेट में होता है। ये व्हाइट कलर का सॉलिड होता है। फिनॉल कैसा होता है, व्हाइट कलर का सॉलिड होता है। ठीक है। इसका यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग, थिनर में करते हैं। जो पेंटिंग करने के लिए जो एक तो वाटर का जो डब्बा आता है थिनर होता है, तो वो उसमें मिक्स होता है कि क्या मिक्स होता है उसमें, ईथर होता है मिक्स। तो थिनर फॉर्मेशन में ईथर का उपयोग करते हैं। फिनॉल का यूज हम इंसेक्टिसाइड के रूप में करते हैं, कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं। ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स का रूप करते हैं, कीटाणुनाशक के रूप में कर सकते हैं। ठीक है। इसका यूज क्या करते हैं हम लोग, लीकर फॉर्मेशन में, जो अल्कोहल बनता है, विस्की बनता है, शराब बनता है, तो उसको बनाने में करते हैं अल्कोहल का। वैसे और बहुत सारा यूज है, मेडिसिन पर्पज से भी करते हैं। तो कुछ मैंने यूज और कुछ उसका मैंने उपयोग बताया, और कैसे कैसे ये एक अरेंजमेंट होता है इसका वो मैंने लिखा है यहाँ पे। तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमने बोला था कि पढ़ के आने के लिए, एक बार पढ़ के आएगा ना तो रिविजन में इजी हो जाता है। अगर पढ़ के आया रहेगा ना चैप्टर को तो रिवीजन में इजी हो जाएगा, तुमको समझ में भी आएगा। जहां जहां डाउट रहेगा कॉपी के अंदर में वो तुमको क्लियर भी होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे यही नहीं कि केवल हम ऑब्जेक्टिव में कर रहे हैं, साथ में वो कॉन्सेप्ट बताएंगे जो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हो आगे पीछे वाला, तो वो भी लेकर हम चल रहे हैं। ये नहीं कि केवल वही ऑब्जेक्टिव करके छोड़ देंगे हम, वो नहीं है। तो चलो यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। जो पढ़ क्या होगा आराम से कर लेगा क्वेश्चन सब। पहला क्या है, फिनॉल को, ये हमने पढ़ा था फिनॉल के प्रॉपर्टी में। पहले मैंने फिनॉल का प्रिपरेशन किया होगा,
फिर फिनॉल का जो केमिकल प्रॉपर्टी मैंने पढ़ा होगा, तो उसमें मैंने पढ़ा होगा सैलिसल्डिहाइड मैंने पढ़ा होगा। सैलिसल्डिहाइड किसको बोलते हैं, तो सुनो समझाते हैं। ये फिनॉल के प्रॉपर्टी में था। फिनॉल के पहले नंबर पे OH लगा हुआ होता है यहाँ पे, दूसरे पे क्या लगा हुआ था, COH। इसको बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, सैलिसल्डिहाइड। ये बनता कैसे है सैलिसल्डिहाइड, तो मैंने लिखा था वहां पे, ये फिनॉल का प्रॉपर्टी है तो फिनॉल लेना ही पड़ेगा तुमको। तो जब हम फिनॉल को NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, साथ में सेकेंड स्टेप में हम क्लोरोफॉर्म के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं, तो फाइनली क्या बन जाता है, सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को देने वाला कौन था, राइमर टाइमन। साइंटिस्ट का नाम था राइमर टाइमन, रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जब फिनॉल को किस में कन्वर्ट किया मैंने, सैलिसल्डिहाइड में। तो यही क्वेश्चन है हमारा पहली बात, फिनॉल को जब सैलिसल्डिहाइड में हम निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो राइमर टाइमन रिएक्शन के द्वारा। एक सेम रिएक्शन ऐसा ही था जिसको क्या बोला था मैंने वहां पे, सैलिसाइलिक एसिड। देखो इसके जस्ट बगल में क्या था, एक सैलिसाइलिक एसिड भी पढ़ा होगा हमने। तो उस रिएक्शन में क्या बोलते थे बताओ तो, कॉल्वे रिएक्शन बोलते थे। लेकिन हम किसका बात कर रहे हैं, हम राइमर टाइमन का। तो एग्जाम में कॉल्वे भी आ सकता है। सेम ही कहानी है, NaOH रहेगा पहला स्टेप, लेकिन दूसरा स्टेप में क्या आ जाता है वहां पे, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। तो वहां पे क्या बनता था, वहां पे सैलिसाइलिक एसिड बनता था। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इस दोनों को अच्छा से पढ़ लेना, इसमें से क्वेश्चन आता भी है। ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट कहां से दिया गया, रिएक्शन से उठा के दे दिया गया। चलो ये पहला क्वेश्चन है। अगला देखो तो, आइडेंटिफाई फिनॉल फ्रॉम द फॉलोइंग। अभी जस्ट बताए थे, बेंजीन के रिंग में OH लगा होता था, क्या बोलते हैं उसको हम, फिनॉल बोलते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 2020 का क्वेश्चन है ये। सेम क्वेश्चन रिपीट किया 2023 के 24 में, सेम क्वेश्चन। देखो आगे बढ़ते करते, कौन वाला, कहाँ है क्या, कभी ये, अरे इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड थोड़ी ना है, ये तो साइक्लो हो जाएगा। ये क्या है, बेंजीन में क्या होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, उसमें नहीं था। इसमें है बताओ तो, इसमें नहीं ना है, तो ये थोड़ी ना होगा। चलो देखो तो सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, बेंजीन के पहले नंबर पे क्या लगा हुआ है, OH। क्या बोल देंगे इसको, फिनॉल। क्या बोल देंगे, फिनॉल। हाइड्रोक्साइड सब नहीं बोलते, डायरेक्ट इसका नाम क्या, फिनॉल बोलते हैं हम। क्या और सही कुछ दिख रहा है, और कुछ सही थोड़ी ना है। अरे कैसे ये सही है बताओ, साइक्लोहेक्सेनॉल। ये सब तो होगा नहीं ना, डायरेक्ट क्या नाम है इसका, फिनॉल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो ये देखो तो जनरल फॉर्मूला मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, एक OH लगा हुआ है। तो एक्चुअल में होता है क्या बताओ तो, एल्केन में से क्या करते हैं, एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं, उसमें क्या लगा देते हैं, एक OH को ऐड कर देते हैं। तो कुल मिला के क्या बताओ, एल्केन का सूत्र तुम लोगों को पता होगा, CnH2n+2। अब +2 में से एक हाइड्रोजन चला गया तो +1, इसके जगह पर आया क्या, +OH। तो क्या हो जाएगा जनरल फॉर्मूला, CnH2n+1 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तुम सब का जनरल फॉर्मूला याद रखना, एल्डिहाइड का, कीटोन का, एसिड का, एल्कोहल का, और साथ में हेलो एल्केन का। ये सब में से ना एक क्वेश्चन तुमको आता ही है बोर्ड में। देखो ये 2021 से पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, या तो एल्कोहल से उठा लेगा वो जनरल फॉर्मूला, या तो एल्डिहाइड या कीटोन या हेलो एल्केन से किसी एक से उठा के दे देगा एक क्वेश्चन कम से कम। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो ये देखो तो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर, बी या डी। देखो तो, अल्कोहल क्या होता है, पानी में सॉल्युबल होता है। हम लोग क्या करते हैं, लीकर को पानी में डालते हैं तो घुल जाता है कि नहीं घुल जाता, तुम लोग पैक बनाता होगा, पैक बनाता तुम लोग। तो देखो ये इथेनॉल है, इथेनॉल को पानी में डालते तो अच्छा से क्या होता है, वो मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। सुनो कितना कोई है, सुनो शांत रहो तो, कितना कोई बोलेगा भाई जी ये भी तो घुल सकता है पानी के अंदर में, क्योंकि इसके पास क्या ऑक्सीजन है। तो देखो ये भी घुलता है पानी के अंदर में, लेकिन उतना अच्छा तरीका से नहीं घुलता जितना ये घुलता है, क्योंकि इसके पास क्या, ओ के साथ क्या लगा हुआ, हाइड्रोजन। लेकिन इसके पास ओ के पास हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन पानी का जो मॉलिक्यूल आएगा उसके पास ओ के पास क्या, हाइड्रोजन तो है। तो वो इस पार्ट को घुलाना चाहेगा, घुला देता, लेकिन उतना अच्छा नहीं घुला पाता जितना ये घुलाता। ठीक है, अल्कोहल कुछ ज्यादा हद तक क्या होता है वाटर में सॉल्युबल होता है, ये ज्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आए कभी ऊपर नीचा,
ये है। नहीं नहीं, पानी के साथ ना अच्छा इंटरेक्शन दिखाता, दोनों मिल जाता है अंदर में ये। आ मिल जाता है तो थोड़ा बहुत पार्ट नीचे चला जाता है, लेकिन काफी हद तक मिल जाता हूँ। ठीक है, ऐसा ही इसलिए देखो, ये एक्चुअल में क्या करता है, जैसे ही पानी के अंदर में डाले ना इसको, तो ये क्या करता है सुनो, पानी के पास क्या होता है बताओ, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यहाँ पे बीच में क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाता है, और ये इसको नीचे नहीं जाने देगा, दोनों क्या करेगा, बराबरी रूप से क्या होता है, होमोजीनियस रूप से बॉन्ड बना लेता है, उस बॉन्ड का क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम जानते हैं। अगर बॉन्ड नहीं बना तो समझो जाके नीचे आगे पड़ जाएगा तो कोई चीज, ठीक है, बॉन्ड बनना चाहिए इसमें। चलो ये देखो तो अगला, द एक्टिव फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल इज, एल्कोहल क्या होता है, OH। देखो इक्वेशन 3 बार है, 19 में, 20 में, 22 में, अब क्या क्या बिहार बोर्ड तो दे देता है उठा उठा के, आए 25 में आता है, 25 माइनस कार्बन के चेन लगा होता वो लिखा हुआ होता है। चलो ये देखो तो, एल्कोहल इज फॉर्म, हिंदी में पढ़ लेते हैं। एल्कोहल तब बनता है, कब बनता है, जब एल्कोहल, एल्केन के एक हाइड्रोजन में, अभी जस्ट बात किया था, एल्केन में, एल्केन का हाइड्रोजन में से क्या करते हैं, एक को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, मेरे पास एल्केन है, ठीक है, प्रतिस्थापित करने का क्या मतलब होता है, एक गया एक निकलेगा, है ना, ऐसा कुछ। तो एल्केन में जब एक हाइड्रोजन को हटाते हैं तो उसमें हम क्या ऐड कर दे कि वो अल्कोहल बन जाए, ये पूछा है, तो क्या ऐड कर देंगे, वो तो क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोक्सिल भी बोल सकते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करने पर किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में, है ना, तो ये हो जाएगा। एल्डिहाइड मतलब ये वाला ग्रुप, तो वो तो एल्डिहाइड पढ़ेंगे ना, ये तो हमारा अल्कोहल है ना, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये क्या क्लोरो ग्रुप जोड़ेंगे तो ये हेलो एल्केन बना लेगा, ये तो होगा नहीं, क्या होगा इसमें, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। चलो ये देखो तो, एक बात याद रखना, सुनो हम समझाते हैं, ये वाला क्वेश्चन कब कर पाएंगे हम, तो कुछ दिन पहले जब ये वाला रिएक्शन पढ़ाता है, कुछ रिएक्शन इंपोर्टेंट वो हम बता रहे थे, देखो इसी के आसपास का सब कहानी, जितना ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, तो इसके अगल बगल का सब क्वेश्चन बन जाएगा, आगे भी वैसा क्वेश्चन है, हम एक ट्रिक देते हैं, वो याद रखने ना काम चल जाएगा। सुनो क्या है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा तो कर सकते हैं हम, सुनो तो क्या है, पहला पॉइंट देखो तो, ये वाला हमने पढ़ा था क्या कि 1 डिग्री अल्कोहल हो, अभी डायरेक्ट याद रखना कि कैसे हुआ वो नहीं बता रहे, मैकेनिज्म वगैरह बताए होंगे कॉपी के अंदर में, लेकिन अभी एक लाइन में जो बोल रहे हैं वो याद रखना, इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है बोर्ड में, गारंटी के साथ हम बोलते हैं, जितना भी लिखाएंगे डाटा यहाँ पे एक क्वेश्चन बोर्ड में आएगा ही आएगा, या तो सब्जेक्टिव में आ जाए या तो ऑब्जेक्टिव में आ जाए। देखो क्या लिखा रहे हैं अभी, देखो तो बताओ, आए सुनो, 1 डिग्री अल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण करवाते तो क्या बनता है, एल्डिहाइड, पढ़ा है, बताए थे, ठीक है, क्या बनेगा बताओ तो यहाँ पे एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड किसको बोलते हैं, तो कार्बन के स्टेट चेन में क्या लगा हुआ था, COH, जितना कार्बन का अल्कोहल होगा उससे क्या बना सकते हैं, उतना कार्बन का एल्डिहाइड, क्या करवाएंगे बताओ तो यहाँ पे ऑक्सीकरण, अलग आ रहा है। अब फिर बताओ एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाते तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो कई बार बताया, तुम दिमाग कहीं पर क्या है सब, देखो तो कितना बार ये बताए होंगे कहानी है, जितना कार्बन यहाँ पे उसका अल्कोहल का एल्डिहाइड बना देंगे, बीच में ऑक्सीकारक होना चाहिए, ऑक्सीकारक उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट कर देगा, जितना कार्बन का एल्डिहाइड होगा उतना कार्बन का एसिड बनेगा, ठीक है। अब ये बीच में क्या लगाते हैं, यहाँ पे हम ऑक्सीकारक लगाते हैं। सुनो, अब ये ऑक्सीकारक जो होता है ना, जब छोटा छोटा स्टेप को कवर करना हो, छोटा छोटा, देखो यहाँ से यहाँ गए छोटा स्टेप है, यहाँ से यहाँ गए छोटा स्टेप है, तो छोटा छोटा जब स्टेप को कवर करते हैं तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, कमजोर ऑक्सीकारक लेते हैं। जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकारक लेंगे ना तो डायरेक्ट कहां से कहां पहुंचा देगा, 1 डिग्री अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब ये कमजोर और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकारक क्या होता है, सुनो बताते, ये लिखाए होंगे, जब K2Cr2O7 या KMnO4 मिल जाए तो ये सब होता है हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकारक, ठीक है, ये डायरेक्ट क्या करेगा, अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट कर देगा। दूसरा कहानी, जब टॉलेंस अभिकर्मक लेते हैं, टॉलेंस रिएजेंट या फिलिंग रिएजेंट लेते हैं, या हम रेड हॉट कॉपर का यूज करते हैं,
तो ये सब हमारा होता है कमजोर ऑक्सीकारक, जो छोटा छोटा स्टेप को कवर करेगा। यहाँ से यहाँ पहुंचाएगा, फिर देंगे, फिर यहाँ से वो यहाँ पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये टॉलेंस अभिकर्मक, फीलिंग अभिकर्मक, कॉपर, रेड हॉट कॉपर, ये सब क्या होता है कमजोर, और ये दोनों क्या होता है हमारा स्ट्रॉन्ग। तो तुमको आज से समझ लो, कभी भी मान लो तुमको ऐसे दिख जाए, देखो तो ऐसे तुमको दिख जाए, देखो तो K2Cr2O7, या तुमको ऐसे दिख जाए CH3CH2OH के साथ दिख जाए, मान लो यहाँ पे टॉलेंस अभिकर्मक, तो बताओ कैसे डील करेंगे इसको, देखो तो बताओ ये क्या है, ऑक्सीकारक, याद रखना पड़ेगा नाम ऑक्सीकारक। बताओ इसको क्या करेगा, डायरेक्ट ऑक्सीडाइज करके कहाँ पहुंचाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में। कितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, 2 कार्बन का। कितना कार्बन है इसमें, 2 कार्बन। तो बताओ 2 कार्बन से क्या सोचेंगे, CH3COOH, हो गया आंसर। ऐसा 2 नंबर में डाल देगा वो। बताओ ये कैसा कैसा ऑक्सीकारक, कमजोर की स्ट्रॉन्ग, कमजोर वाला है, तो ये एक स्टेप चलता है, तो यहां से कहां जाएगा वो, उतने ही कार्बन के एल्डिहाइड में। तो बताओ 2 कार्बन का एल्डिहाइड बना लो, CH3CH2, ऐसे नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा COH, हो गया इसका आंसर। आ रहा समझ में, ठीक। सेकेंड स्टेप बात करते, सुनो। जब मेरे पास 2 डिग्री अल्कोहल, ये सब 1 डिग्री था, तो 1 डिग्री में कहानी होता था। 2 डिग्री अल्कोहल में तुम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकारक ले लो आए, या वीक ऑक्सीकारक ले लो, ये हमेशा कहां पहुंचाएगा, कीटोन के पास पहुंचाएगा। कहां पहुंचाएगा, ये कीटोन के पास, ये बात याद रखना। ये एसिड में नहीं पहुंचता है। तो बस ये 2 कहानी क्या दिमाग में चला गया, बताओ तो। इसमें कमजोर ले या स्ट्रॉन्ग ले मैटर नहीं करता, लेकिन यहाँ पे मैटर करता है। ये केवल ये 1 डिग्री से यहां जा सकते हैं, यहां जा सकते हैं। 2 डिग्री से केवल कहां जा सकते हैं, हम कीटोन के पास जा सकते हैं। ये कहानी याद होना चाहिए, ठीक। पहला बात ये। दूसरा काम, जब कभी भी तुमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया रहे, ये क्या दिया हो बताओ तो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया रहे, ठीक है। तो देखो अगला एक और स्टेप बनाते हैं, यहाँ पे क्या है सुनो। जब मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल है और मेरे पास 2 डिग्री अल्कोहल है, सुनो देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का काम क्या होता है, ये भी क्या करेगा, 1 डिग्री अल्कोहल को, चलो यहां लिख देते हैं हम, ये वाला रिएक्शन करवाए थे क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, CH3Mg वाला। देखो तो कॉपी निकाल के देखो तो, हुआ कॉपी के अंदर में, लाओ 1 मिनट बताते हैं। बताओ तो इसका आंसर क्या होगा, ये वाला देख के। नहीं नहीं, सही रिएक्शन है क्या, देख लेते इसमें, कहा निकालो ना, इसमें नहीं दिख रहा है। पहले रुको 1 मिनट, क्या यहां तक कहानी क्लियर है, बताओ पहला और दूसरा। ये वाला रिएक्शन हम आगे कर लेते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा टाइम दो, जब आगे आएंगे तो इस रिएक्शन को हम बता देते हैं। अभी थोड़ा देर रुको, अभी बताएंगे कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। हाँ बनेगा, हमको पता है 3 डिग्री बनता है, यहाँ पर 3 डिग्री बनता है। अभी बाद में बात करते हैं, हम फिर से बैक आएंगे, समझाएंगे इसको। ये दोनों कहानी क्लियर है, बताओ तो, ये दोनों समझ में आ गया। अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन बहुत सारा, पहले वो कर लेते फिर कंफ्यूज हो जाएगा, तो पहले बाद में बता देंगे इसके बारे में। चलो देखो तो अगला क्वेश्चन, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये तो आगे मिलेगा हमको, यहाँ दिया हुआ था। चलो ये क्वेश्चन देखो तो, विच ऑफ द फॉलोइंग एसीटोन का जब हम ऑक्सीकरण करवाते हैं, निम्नलिखित में से किसने ऑक्सीकरण पर एसीटोन दिया है, बताओ। ऐसे पूछा गया। चलो इसका आंसर बताओ तो, देखो ये पूछा हुआ क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किसने ऑक्सीकरण पर, यानी कौन सा कंपाउंड होगा जो ऑक्सीकरण करके क्या देगा, एसीटोन देगा। बताओ इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसका नाम पढ़ा है ना, एसीटोन। एसीटोन कीटोन को बोलते हैं। ये क्या होता है, इसका नाम एक और होता है मिथ इत प्रोपेनॉन भी बोलते हैं, ठीक। बताओ क्या यहाँ पर रख दे, यहाँ पे एलडी, यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल रख दे हम, कि यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल रख दे। अब ये तुमको दिमाग अभी जस्ट बताए थे हम कहानी, वही क्वेश्चन है। 2 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण करवाते तो क्या देता है वो, कीटोन बना के देता है। अभी लिस्ट बताया था ना, इधर से इधर
तो क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, नहीं होगा। क्या ये होगा, क्या 2 डिग्री है बताओ तो, ये C2H5OH ये 2 डिग्री नहीं है, क्या ये 2 डिग्री है बताओ तो, नहीं है। 2 डिग्री किसको बोलते हैं, तो कार्बन के साथ जो OH लगा हुआ होगा वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, 2 कार्बन से, इसको बोलते हैं 2 डिग्री। तो देखो यहाँ पे वही कहानी है, CH3, अब बीच में नहीं पूछे तो क्या सिंगल बॉन्ड दे दे, सिंगल बॉन्ड ऐसे बनाना है तुमको, तो CH दे दिए यहाँ पे। बताओ नहीं पूछे तो बीच क्या लगा दे, ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे ऐसे बना लेते, देखो CH। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है OH, तो इसको बॉन्ड बना के दिखा दो यहाँ पे OH, यहाँ बगल में क्या दिख रहा है CH3, तो CH3 इधर से CH3 उधर से, बीच में क्या बच गया CHOH। बताओ ये कितना डिग्री का अल्कोहल है, कार्बन जुड़ा हुआ कितने से जुड़ा है, 1 और 2 से। ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, उसी से बनेगा क्वेश्चन। देखो 3-4 क्वेश्चन बनेगा, ये 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हर एक साल यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, दिमाग में रख लेना बात को। बताओ बात क्लियर है ये वाला, 2 डिग्री से कीटोन, 1 डिग्री से एल्डिहाइड और उससे कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, वो देख, है ना, अब बात कर लेते पूरा ना, तब तक लास्ट में देख लेते हैं। चलो ये वाला देखो तो, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन आइडोफॉर्म टेस्ट, ये तो वैसे हम मेरा वो उस चैप्टर का है, आइडोफॉर्म टेस्ट पढ़ा था ना, टॉलेंस टेस्ट, फीलिंग टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, तो ये वहां से है। तो चलो हम थोड़ा आया तो देख लेते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट वही देता है, ठीक है, जिसके पास अल्फा मिथाइल होता है, जिसके पास क्या होता है, अल्फा पोजीशन पे मिथाइल। देखो तो क्या होगा हमारा, कौन सा ऑप्शन होगा देखो तो अल्फा पोजीशन में मिथाइल हमको देखना। चलो पहले सबको हम बनाते हैं, CH3OH, इसमें क्या देखो तो CH3 कार्बन, CH3 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, C के साथ है H, और क्या है यहाँ पे OH। इसमें क्या देखो तो CH3 का होल थ्राइस का मतलब क्या बताओ, कार्बन पे कितना सारा मिथाइल होगा, एक मिथाइल यहाँ पे, एक मिथाइल यहाँ पे, एक मिथाइल ऊपर, और क्या बताओ तो यहाँ पे OH। इसमें बना लो, इसमें तो डायरेक्ट दिया हुआ है। अब तुम देखो अल्फा मिथाइल किसके पास है, मतलब OH से जुड़ा हुआ, डायरेक्ट क्या रखना चाहिए, ये मिथाइल रखना चाहिए। बताओ इसके पास क्या है, मिथाइल डायरेक्ट दिख रहा है अल्फा पोजीशन पे, मिथाइल, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा हमारा। वैसे ये आइडोफॉर्म टेस्ट में आएगा तो वो भी नहीं, इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं यहाँ पे हम, जब आएगा उस चैप्टर में मिल जाएगा, ठीक है। ये तो ये अभी नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा हमारा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट में आता है, ये क्वेश्चन को नहीं भी करेंगे यहाँ पे, तो हम वहां पर कर लेंगे एल्डिहाइड कीटोन एसिड में, तो इसको छोड़ सकते तब तक हम। चलो ये क्वेश्चन देखो तो 11 नंबर, पानी में कौन घुलता बताओ, एल्कोहल, जिसके पास क्या हो, O के साथ क्या लगा होगा, हाइड्रोजन होगा। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलो अगला देखो तो ये 23 और 24 दोनों में आया हुआ है, कौन सा ऑप्शन होगा देखो, पहले नाम लिख लो ना इसका, ब्यूटेन 12 कैसे लिखते हैं, 2 डिग्री है, सेकेंडरी हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन होगा, बी वाला। चलो बना के देख लेते हैं। बताओ ब्यूट मतलब कितना कार्बन, मिथ इत प्रोब ब्यूट 4 कार्बन, तो बना लो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। बताओ सिंगल बॉन्ड से क्या लगाएंगे हम, एन, तो सब सिंगल बॉन्ड है, सही है। बताओ 2 नंबर पे क्या है, ऑल, ऑल किसको लगाते हैं, OH को, OH को ऑल लिखते हैं, तो कितने नंबर पे है, 2 नंबर, तो 2 नंबर पे OH लगा ले, यहाँ पे हम इधर से लगा लेते, इधर से 2 नंबर पे लगा लो। अब बताओ ये OH से जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो कितने कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, कितने कार्बन का चेन, एक चेन इधर है, एक चेन इधर है, कितना डिग्री का हो जाएगा, 2 डिग्री, क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेकेंडरी, ठीक है। बड़े आ गया। चलो देखो तो ये टर्सरी अल्कोहल कौन सा है, टर्सरी मतलब 3 डिग्री, OH से जुड़ा हुआ कार्बन कितने चेन से जुड़ा होना चाहिए, 3 से जुड़ा होना चाहिए, तब बोलेंगे टर्सरी उसको, ये सब पढ़ा चुके हैं। एल्कोहल से जुड़ा हुआ कार्बन, 1 मिथाइल, 2 मिथाइल और 3, मतलब 3 चेन है, टर्सरी हो जाएगा ये। अरे कार्बन का चेन, OH से जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा ना, वो कार्बन कितने चेन से जुड़ा हुआ, कितना चेन है, 3। क्या यहाँ पे देखो तो, यहाँ पे कितना सारा चेन है, OH से जुड़ा हुआ जो कार्बन एक ही चेन से जुड़ा हुआ है, OH से जुड़ा हुआ कार्बन कितने चेन से जुड़ा हुआ वो देखते हैं।
बताओ क्या ये होगा, देखो तो ओ से जुड़ा हुआ कार्बन एक ही चेन से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री हो जाएगा ये। चलो ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। चलो ये बताओ, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से गलत शायद है, इसे छूट गया है। चलो बना लेते हैं एक बार। देखो तो सी एस थ्री कभी होगा नहीं ना, होगा। क्वेश्चन वैसे गलत है, शायद इधर कुछ छूटा हुआ है हमारा, है ना, इधर भी कुछ होता। चलो अगर ऐसा रहता तो क्या करते बताओ, 1 2 3 4, 4 कार्बन से क्या लेते हैं हम, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड से एन, और 1 नंबर पे क्या लेते हैं हम, ऑल, तो क्या हो जाएगा 1 नंबर पे ऑल। क्या ब्यूटेनॉल इसमें है, नहीं है, नहीं है, गलत हो जाएगा, नन ऑफ दीज होगा इसमें, क्योंकि इसमें क्या है कुछ छूटा हुआ शायद, अगर होता तो कर लेते, लेकिन हमको नहीं पता क्या होगा। चलो होगा तो कर लेंगे, दिक्कत नहीं है इसमें, इसमें नन ऑफ दीज मारे क्योंकि कुछ है ही नहीं। चलो ये देखो तो ये वाला बताए थे ईथर में हम, ईथर में मैंने ईथर बनाने का जो तरीका देखा था, 2 तरीका से बनाया था। देखो तो कहाँ पे निकाल के मिल रहा है, देखो तो बताओ। पहला मैंने बताया था विलियमसन सिंथेसिस, बताओ किसी को याद है, विलियमसन सिंथेसिस से ईथर का फॉर्मेशन मैंने किया था। दूसरा मैंने बात किया था वहां पे एल, मतलब वहां से एल्कोहल से किया था, एल्कोहल, जब एल्कोहल को 140 डिग्री सेल्सियस जाके गर्म करते हैं तब जाके बना था हमारा। और तीसरा बना था मैंने सिल्वर ऑक्साइड से Ag2O, ये ड्राई था हमारा, इससे बनाए थे हम। देखो तो होगा उसमें, है ना, ड्राई Ag2O से बनाए थे यहाँ पे। तब वही पूछा, देखो तो एल्काइल हैलाइड, ये देखो एल्काइल हैलाइड निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिक्रिया करके ईथर बनाता है, किसके द्वारा, ड्राई Ag2। और ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ 2024 मत देखो, इससे पहले ही बहुत बार पूछा हुआ है। क्या ये सिल्वर ऑक्साइड बोलते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि मेरे पास मान लो हेलो एल्केन है, यहाँ पे मैंने लिया Ag2O, ऐसा कुछ लेते हैं, ये कैसा लेते हैं, ड्राई अमाउंट में लेते हैं, सूखा हुआ होता है ये, तो ड्राई लिख लो, सूखा हुआ होता हो। ये क्या करेंगे, 2 मोल लेते हैं ऐसे करके, होता है क्या सुनो, ये 2Ag क्या करता है, यहां से 2x को बाहर निकालता है, तो बताओ बाहर क्या चला जाएगा, 2Agx। अब बताओ बचेगा क्या, 2R का चेन और 1 ऑक्सीजन, तो क्या हो जाता है ROR, क्या बना लेता है, ईथर बन जाता है। तो कुछ ऐसा बनेगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। चलो आगे बढ़े, चलो ये देखो तो इथॉक्सी इथेन, देखो तो सी, जैसे मान लो हम लोग ऐसे लिखते थे CH3O CH3 CH2 CH3, कभी भी ऐसा कंपाउंड दिख जाएगा ना, ऐसा कंपाउंड कभी भी दिख जाएगा ईथर वाला हमारा, तो इसमें क्या करना सुनो, इसका नाम लिखते हैं एल्कोक्सी एल्केन, याद रखकर दिमाग में बैठा लो, एल्कोक्सी एल्केन। एल्केन का मतलब बताओ, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये वाला है कि ये वाला है, ये वाला है, तो बताओ 2 कार्बन से क्या लिखेंगे हम, इथ, और सिंगल बॉन्ड से क्या लिखेंगे हम, एन। अब बताओ पीछे क्या लगाते हैं, एल्कोक्सी, तो पीछे क्या दिख रहा है, मिथ ऑक्सी, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, मिथॉक्सी इथेन, ऐसे करके लिखते हैं। तो क्या पूछा देखो तो, इथॉक्सी इथेन क्या होता है, इथॉक्सी मतलब CH2 CH3, इधर होगा O, इधर क्या होगा CH2, और इधर क्या होगा CH3, तो 2 कार्बन से सिंगल बॉन्ड से, इधर क्या लगा इथॉक्सी, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी वाला। C2H5 C2H5 बीच में ऑक्सीजन, बीच में ऑक्सीजन, इधर भी क्या है C2H5, इधर भी क्या है C2H5, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये कैसे होगा, अरे क्या ये इथॉक्सी मीथेन थोड़ी ना, ये इथॉक्सी इथेन है, इथ मतलब 2 कार्बन, इथ मतलब 2 कार्बन, दोनों साइड 2 2 कार्बन होना चाहिए, है ना। सेम क्वेश्चन आगे दिया, तुम बताएगा उसका आंसर, रुको 1 मिनट, आगे सेम क्वेश्चन होगा, देखो तो चलो इसका आंसर तुम बताएगा, बताओ तो, मिथॉक्सी मीथेन का ये हो जाएगा। देखो मिथॉक्सी मतलब 1 कार्बन, मीथेन मतलब 1 कार्बन, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ये वाला। डायरेक्ट याद रखना, एल्कोक्सी एल्केन, एल्केन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, एल्कोक्सी जो बच जाएगा ब्रांच बना के पीछे लिखेंगे उसको। चलो ये देखो तो, इथर का सिंबल कौन है, ये तो कीटोन हो गया, नहीं नहीं कीटोन, ये एल्डिहाइड है,
बताओ ये क्या है, पहले एक एक करके चलते सुनो। ये क्या है हमारा एल्डिहाइड, ये बताओ क्या है, कीटोन। कीटोन के दोनों साइड क्या लगा, कार्बन का चेन, कीटोन बोलेंगे इसको। बताओ ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। ये क्या है, ईथर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ROR। चलो ये देखो तो, अब कुछ 2 नंबर वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, जो 2 नंबर सब्जेक्टिव में आता है। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। बताओ ऐसा क्वेश्चन किए होंगे हम, किए थे ना। इसका रीजन किसी को पता है, बताओ तो। फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है, उसका पीएच मान ज्यादा होता है कंपेयर टू अल्कोहल, ऐसा क्यों। रीजन वो तो पता है, वो तो है, H+ ज्यादा देगा तो एसिड होगा ही। रीजन क्या है वो H+ ज्यादा देता है। चलो लड़की में किसी से पूछते हैं हम। देखो ये सब बोला है, लड़की में कोई अगर बोल देगी तो हम पूरा चॉकलेट खिलाएंगे, सब बोल रहा है। तुम लोग चाहते हैं ना चॉकलेट खाना। चलो शांत रहो, सुनो। ये क्या ROH। अभी से इसको याद रखना जो बात हम बोल रहे हैं, सुनो तो। ये पूछा है क्वेश्चन हमारा, ये क्या है, बेंजीन। इसके पास क्या है, यहाँ पे O और क्या लगा हुआ है, H। तो हमको पहली बात ये पता है कि पानी में जो ज्यादा H+ देगा वो अच्छा एसिड होगा। ये तो कहानी हम लोग जानते हैं, जिसका H+ का सांद्रता ज्यादा होगा उसका पीएच क्या होगा, ज्यादा है, मतलब 7 से ज्यादा कम, और उसका अच्छा क्या होगा, अच्छा एसिड होगा वो। लेकिन जब हम पानी में डालते हैं ना, तो ये कम H+ देता है, जबकि ये ज्यादा H+ देता है। इसका रीजन क्या है, ये क्वेश्चन है, हमको बताना है इसका आंसर। फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, व्हाई। अच्छा साहब सुनो, ये जैसे ही पानी में H+ देगा ना, तो बताओ इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज, H+ में निकलेगा बाहर। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में से H+ ज्यादा, तब कौन सा चार्ज हो जाएगा, माइनस वाला। इधर भी ये देगा, मान लो H+, इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, माइनस वाला। माइनस वाला चार्ज इसमें, प्लस वाला बाहर जाएगा। अब तुमको ये देखना है कि किसका माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब मान लो 1-2 रुपया किसी को दान करके हम अगर खुश है, तो हम अच्छा आदमी बन सकते हैं। तो बस वही बात है, ये H+ डोनेट करके अगर माइनस को स्टेबल करके रखा हुआ है, तो वो अच्छा एसिड कहलाता है। ये होता है कंपेयर करना। H+ को देख करके जिसका माइनस ज्यादा स्टेबल है, मान लो हम 1-2 रुपया किसी को दे दिए, तो हम अगर खुश है तो हम अच्छा एसिड कहलाएंगे। तो बस वही बात है, H+ देख करके अगर माइनस चार्ज के साथ वो कंपाउंड अगर खुश है, तो वो अच्छा एसिड कहलाएगा। देखो यहाँ पे ये जो बेंजीन का रिंग में जो OH लगा होता है ज्यादा खुश होता है। अब ऐसा क्यों, तो क्योंकि ये ना रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है इसका लोन पेयर। ये H+ गया तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा निगेटिव चार्ज के साथ। बताओ तो, पाई सिग्मा लोन पेयर, बताओ रेजोनेंस में जाएगा कि नहीं जाएगा। अब ये पूरा लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन को पूरा रिंग में घुमाएगा, ये रिंग में घुमाएगा तो ये ज्यादा से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, ज्यादा से ज्यादा ये स्टेबल होगा। जबकि यहाँ पे ये उतना स्टेबल नहीं होता, ये चार्ज होता है वो इंडक्टिव तो कम कर देता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये इससे इसके कंपेयर में लेस स्टेबल होता है। इसलिए क्या होता है, पानी के अंदर में डालेंगे तो ज्यादा से ज्यादा H+ कौन देता है, बेंजीन का रिंग देगा। इसलिए कहीं ना कहीं हमारा अच्छा एसिड होगा कंपेयर टू एल्कोहल। बात क्लियर है। तो वही लिखा देखो, फिनॉल इज मोर एसिडिक, ज्यादा एसिडिक होता है किसके कंपेयर में, एल्कोहल कंपेयर में, बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर इज बिजी इन रेजोनेंस। ये अनुनाद में क्या होता है, इन्वॉल्व होने के कारण ज्यादा स्टेबल संरचना बनाता है कंपेयर टू स्टेट चेन एल्कोहल। इतना लिख देगा तो काम चल जाएगा, हम लिखाए होंगे, पढ़ लेना एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये बता सकता है, ये बताए थे हम, बताओ क्या क्या डिफरेंस था। एल्कोहल फिनॉल में होता थोड़ा बहुत डिफरेंस। पहली बात, ये एलिफेटिक चेन होता है, सिंगल बॉन्ड के साथ क्या लगा हुआ होता है, OH ऐसे करके। ये होता है एरोमेटिक में, हिंदी में लिख सकते हैं इसको हम, एरोमेटिक मतलब कहने का मतलब क्या, बेंजीन के रिंग में क्या लगा हुआ होगा, इसमें OH। पहला डिफरेंस। दूसरा क्या होता है बताओ, ये लिक्विड स्टेट में होता है, जबकि ये सॉलिड स्टेट में होता है, व्हाइट कलर का सॉलिड होता है। बताओ ये ज्यादा एसिडिक कि ये ज्यादा एसिडिक,
ये ज्यादा एसिडिक लिख लो यहाँ पे, ये मोर एसिडिक इन नेचर, ज्यादा अम्लीयता दिखाता है, जबकि ये लेस एसिडिक इन नेचर होता है। इसका यूज कहाँ पे करते हैं? इंसेक्टिसाइड के रूप में करते हैं, कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं, ठीक है, एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। इसका यूज कहाँ पे करते हैं बताओ तो? हाँ, लिकर फॉर्मेशन में करते हैं, मेडिकल पर्पज से करते हैं ना। तो बहुत 4 डिफरेंस हो गया, लिख सकते हैं इतना सारा हो गया। हाँ, आणविक सूत्र भी लिख सकते हैं। तो बहुत सारा पॉइंट ये लिखा है, तो डिफरेंस पढ़ लेना। 2020 में आया हुआ, 24 में 25 में आ सकता है क्वेश्चन, इंपोर्टेंट है। चलो ये देखो तो, आए ये वाला क्वेश्चन हेलो एल्केन हेलो एरिन्स भी किया था, 2020 में आया हुआ, 21 में आया हुआ। जल्दी बनाओ इसका आंसर, बताओ तो, 1 मिनट टाइम दे रहे हैं। बताओ क्या होगा इसका आंसर? क्या होता है जब एन ब्यूटाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड, बताओ ये कैसा नाम है? बताओ तो, ये कॉमन नेम क्या, यूपीएससी नेम, कॉमन नेम है? किसका कॉमन नेम है? ये पढ़ा था हेलो एल्केन हेलो एरिन्स में। ब्यूटाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल मतलब मीथ इथ प्रोप और ब्यूट पे क्या लगा है? सीएल, ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। बताओ इसका रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं हम लोग? केओएच के साथ। कैसा केओएच है? एल्कोहलिक, शराबी केओएच। बताओ शराबी केओएच कभी भी लेते हैं तो बताओ क्या बनाता है? ये एल्कीन, क्या बनाता है? एल्कीन। अब ये एल्कीन कैसे बनता है सुनो तो, हेलोजन जिस कार्बन पर लगा हुआ होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग? बीटा कार्बन। हेलोजन जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, उसके बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? बीटा कार्बन। सुनो तो, अल्फा और बीटा, अल्फा पर से क्लोरीन बाहर निकलता है और बीटा पर से हाइड्रोजन बाहर निकलता है, और बीच में क्या आ जाता है? एक डबल बॉन्ड। क्या बन जाएगा बताओ? 1 2 3 डबल बॉन्ड कार्बन। बताओ हो गया आंसर, यही तो होगा। 4 कार्बन से ब्यूटा, 1 नंबर पे इन ब्यूटीन बनेगा, कहानी खत्म। यही 2020 और 22 में पूछा हुआ है। एन मतलब नॉर्मल, मतलब स्टेट चेन वाला है। अब ये भी ब्यूटाइल 3 टाइप का था ना, नॉर्मल, आइसो, नियो, ठीक था ना। तो ये नॉर्मल का मतलब है स्टेट चेन वाला, सब स्टेट है ना, समझ सकते हैं। तो क्या बनेगा इसका आंसर बताओ तो? 4 कार्बन का क्या बना लेना तुम? एल्कीन बना लेना, बात खत्म, ठीक है। कभी भी आएगा, ये बहुत बार पूछता, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, ऐसा क्वेश्चन मैंने किया भी था। 4 कार्बन से ब्यूटा, डबल बॉन्ड से इन, 1 नंबर पे। चलो आगे देखो तो, ये बताओ ऐसा क्वेश्चन तो कर सकते हैं हम। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है, बताओ बना सकते? पहले ये बना लेते, देखो तो, ये वाला। पहले किसको पकड़ेंगे हम? रूट वर्ड को, पहले रूट वर्ड। अब बताओ कितना कार्बन है? 5, फ्रेंड से 5, 1 2 3 4 5। बताओ इसके बाद क्या लगा हुआ है? एन मतलब सिंगल बॉन्ड, सब सिंगल बॉन्ड लगा दिए। एक एक करके देखना है, पहले इसको पकड़ना, उसको मत पकड़ना, छोड़ दोगे। फिर आगे देखो ऑल, तो ऑल के यहाँ पर दिखा हुआ 2 नंबर पे ऑल है। कभी कभी ऐसे भी कर देता है, या तो वह बीच में 2 कर दे, 2 ऑल बीच में कर दे, या कभी कभी पीछे भी रख देता है, ठीक है। बुक में ऐसे भी दिया था, ये भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो 2 नंबर पे क्या है? ऑल। कितने नंबर पे? तो 2 नंबर पे ऑल बना लो यहाँ पे। तो 1 ये हो जाएगा, 2 तो ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, 4 ये क्या हो जाएगा? 5, ऐसे लिख सकते हैं। बताओ 4 नंबर पे और 4 नंबर पे कितना सारा मिथाइल है? 2 मिथाइल है, तो एक मिथाइल ऊपर में लगा दो, एक मिथाइल नीचे में लगा दो। अब बाकी हाइड्रोजन पूरा कर दो, CH3 CH2 CH और CH3, हो तो गया इसका कंपाउंड। कर सकते हैं ऐसे? बताओ किसी को दिक्कत? कर लेंगे, ठीक। अब बताओ यहाँ पे क्या दिया? 2 ब्यूटेनॉल। बताओ 2 का मतलब क्या बता रहा है? कि 2 नंबर पे ऑल होगा, कभी कभी ऐसे दिखाता है वो, लेकिन हाँ 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड से एन, सब सिंगल बॉन्ड है, और 2 नंबर पे क्या लगा देंगे? OH। अब बैलेंसी पूरा कर लो, ठीक है, हो जाएगा। तो पहले भी लिख सकते हाँ ये 2 कभी कभी पहले भी दे देता है, लेकिन हम ऐसे बनाएंगे, एग्जाम में आएगा तो ऐसे बनाएंगे, ब्यूटेन। अब 2 नंबर पे क्या लिखेंगे हम? ऑल, ऐसे बनाएंगे। हम ऐसे बताया ना, लेकिन एग्जाम में किताब में ना कभी कभी ये 2 को पीछे भी रख लेता है। पीछे कहने का मतलब फंक्शनल ग्रुप उतने नंबर पे, ये समझ लेना, फंक्शनल ग्रुप उतने नंबर पे, ठीक है। चलो ये देखो तो, बन जाएगा ना, दिक्कत नहीं ना, छोड़ दे। चलो एक क्वेश्चन ये वाला देख लेते हैं हम, ये देख ले, एक बना देंगे, बताओ ऊपर क्या बना दे? तो बताओ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन हो जाएगा हमारी? ये
ये भी 3 कार्बन, ये भी 3 कार्बन, तो कौन है ये? फंक्शनल ग्रुप वाला ले लेंगे हम। बताओ 3 कार्बन से क्या लिखे हम? क्या लिखेंगे हम? प्रोप, और सिंगल बॉन्ड से एन, प्रोपेन। बताओ यहाँ पे 1 नंबर पे किधर से काउंटिंग करें, इधर से किधर से? जिधर से क्रियाशील मूलक मिले। तो बताओ 1 नंबर पे क्या है? ऑल। बताओ 2 नंबर पे क्या है? 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल। चलो हो गया। इसको भी करेगा तो कर लो, 4 कार्बन से क्या हो जाएगा? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड से एन, और 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर क्या हो जाएगा बताओ? 1,3 डाई ऑल। ठीक है, ऐसा कर लेना, हिंदी में लिख लेना इसको। बड़े आ गया। वैसे सब मिलेगा, किताब में है, चाहे पढ़ाई भी होंगे। देखो बहुत आ गया क्वेश्चन तो इसमें। बना लेगा कि बनाना पड़ेगा? बना दिया। सुनो ऐ शांत रहो तो। कभी भी टेढ़ा चेन मिले ना तो उसको तुम स्ट्रेट कर लेना, इसमें इस सब डरना नहीं, कभी ऐसे कर लेना। COOH, CH2, CH2 और क्या लिख ले? COH लिख ले। किसी को दिक्कत इससे? ये टेढ़ा ऐसे दिया हुआ, हम सब कार्बन काउंट करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेते हैं, तो कार्बन कोई छूटना नहीं चाहिए। अगर छूट जाता, मजबूरी बस छूट जाता, तो मिथाइल वगैरह लिखते हैं हम उसको, लेकिन यहाँ पे छूट नहीं रहा पूरा, क्या करेंगे? सब कार्बन को काउंट कर लेंगे। 4 कार्बन से क्या लिखेंगे हम? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड से एन, और 1,4 डाई ओइक एसिड। हो तो गया। इसको लिखते हैं ओइक एसिड, तो 1 नंबर पे और 4 नंबर पे है, तो 1,4 डाई ओइक एसिड। बताओ एक और कर लेंगे, कौन करें हम? एक और करेंगे, बताओ कौन कर दिया? डी की सी कर दे, ये कर दे। चलो कर लेते, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। बताओ ये कार्बन हमको मजबूरी बस छोड़ना पड़ेगा, तो मजबूरी बस छूट जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल ब्रांच बन जाएगा वो। तो 1 2 3 4 5 और ये भी जोड़ना है, 6 कार्बन। तो बताओ 6 कार्बन का क्या बनेगा? 6 कार्बन से हेक्स, सिंगल बॉन्ड से एन, 1 नंबर पे ओइक COH ओइक एसिड। तो ये उस चैप्टर से उठा के डाल दिया गया है। 1 2 3 4, 4 नंबर पे क्या है? मिथाइल, तो 4 मिथाइल एक्सनोइक एसिड हो जाएगा, है ना? इसके कार्बन को भी काउंट करते हैं, इसको लिखते हैं अंत में ओइक एसिड। चलो हम आगे बढ़ते हैं, अब और बनाना पड़ेगा। बना दी इसी वाला, चल चलागा बढ़ चू, बना दिया। चलो ये बनाते, सुनो। बताओ बीच में क्या है? ईथर, दोनों को सेपरेट आउट कर रहा है, ईथर है। तो सुनो, बताओ इस दोनों में से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन है? 3 कार्बन वाला कि 2 कार्बन वाला? इसे पता, बहुत फंसेगा, हमको पता नहीं, बोल रहा तुम लोग फंसेगा सब इसमें। तो बताओ तो इसका आंसर क्या होगा? सब गलत बताएगा, सब गलत बताएगा इसका आंसर, कोई बताएगा नहीं। तो बताओ इसका आंसर कोई बता देगा, जो बता देगा उसको चॉकलेट देंगे। बताओ, बोल रहा है कि बन जाएगा, लेकिन नहीं बनेगा किसी को, हमको पता है। किसको चॉकलेट लेना? लड़की में किसको लेना चॉकलेट? खाने के लिए तो सब आएंगे। कहाँ मारे, कभी मारे तुम लोगों? नहीं बनता है। नेट पर सर्च मत कर देना। आए कुछ हद तक सही हूँ। सही हो, बहुत हद तक सही हो। हल्का एक स्टेप हल्का मिस कर, हल्का। नहीं यो नहीं होते। चलो सुनो, बोल। तू मिथाइल, हाँ नहीं, गलत हो ही नहीं होते। इसका सही है, कुछ हद तक एक थोड़ा मिस्टेक किया है बस। चलो हम बताते हैं, देखो CH3 CH2 O, इधर क्या है? CH और क्या? CH3 और नीचे में क्या है?
CH3। तो कभी भी हम क्वेश्चन करने जाएंगे ईथर वाला, तो बताओ हम ऐसे लिखते हैं ना, एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। अब ये बताओ एल्केन के पहले तो हमको इसको बोल सकते हैं ना ब्रांच, इसको हम ब्रांच बोलते हैं ना, एल्कोक्सी को क्या बोलते हैं? अरे ये हमको ब्रांच कैटेगरी में ही आता है तो ये हमारा ये तो फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इसको हम फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं करते, हमेशा ब्रांच बना के लिखते हैं। तब तो लिखते हैं एल्कोक्सी एल्केन। एल्केन मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ना, कितने नंबर पे एल्कोक्सी है उसको पीछे लिखते हैं। पीछे किसको लिखते हैं जनरली हम? प्रीफिक्स सबको, ब्रांच सबको। तो ये हमारा क्रियाशील मूलक होने के बावजूद भी इसको हम ब्रांच बना के लिखते हैं। तो अगर ब्रांच बना के लिखते हैं तो विथ नंबर भी देना पड़ेगा, कितने नंबर पे है बताओ। ये कितने कार्बन का चेन है? 3 कार्बन का चेन है। नंबर किधर से करेंगे? नंबर भी तो देना पड़ेगा ना हमको। पहले स्टेट चेन रहता था तो डायरेक्ट कर लेते थे हम, लेकिन इस बार क्या करना पड़ेगा? 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। 3 कार्बन से प्रोप, सिंगल बॉन्ड से एन। अब बताओ कितने नंबर पे ये इथॉक्सी दिख रहा है? 2 नंबर पे। तो क्या लिखना पड़ेगा? 2 इथॉक्सी प्रोपेन। ये हमारा सही हो जाएगा, ये 100% सही है। ठीक है, नंबर देना पड़ेगा। अरे दिक्कत किसी को समझ में आया? ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने नंबर पे ये देना पड़ेगा? पहले ऐसा नहीं था, पहले कुछ ऐसा था, देखो CH3O CH2 CH3 ऐसा कुछ था। तब बताओ 1 नंबर पर ही था, पहले तो 1 नंबर नहीं देते थे हम लोग, है ना? लेकिन इस बार देना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो हो गया, ये हो जाएगा। देखो तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद हो जाएगा ना। कैसे डिस्टिंग्विश करते, चेक कैसे करेंगे, कैसे टेस्ट करेंगे? ल्यूकस टेस्ट पढ़ा था, ल्यूकस टेस्ट। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल के बीच में अंतर स्पष्ट करें, मतलब टेस्ट से तुमको सेपरेट आउट करना सबको। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक ये पढ़ाए थे ल्यूकस टेस्ट। 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है उसको ल्यूकस अभिकर्मक के साथ डाल देंगे तो व्हाइट कलर का पीपीटी क्या करेगा? इमीडिएटली देता है वो। ये इसमें 5 से 10 मिनट टाइम लगता है, इसमें आधा घंटा टाइम लगता है। ये सब टेस्ट बताए थे। चलो ये हो गया, बैक करके तो आते इधर हम। ये वाला क्वेश्चन बताओ तो क्या था हमारा, क्या होगा डायरेक्ट आंसर इसका? 3 डिग्री अल्कोहल। ये पढ़ लेना, इसको कॉपी में लिखाए होंगे, हम अभी नहीं समझाया। इथाइल एसीटेट को जब रिएक्ट करवाते हैं ना, ये वाला कॉपी में होगा, देख लेना। 3 डिग्री अल्कोहल होगा। बाकी सब हो गया ना हमारा। एक बच गया ये आइडोफॉर्म टेस्ट वाला, तो ये वाला भी मत करना, ठीक है? हम करवाएंगे इसको, इसका लॉजिक भी समझाएंगे। अभी इसको नहीं करना है, इसका जो आंसर है वो भी नहीं करना है। ये आएगा तुमको कौन से चैप्टर में? अगला चैप्टर में, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड में। तो ये छोड़ के बाकी सब कर लिया हमने। चलो रहने देते हैं, अगले क्लास में इस चैप्टर का टेस्ट होगा, इतना प्रैक्टिस कर लेना। बाकी कुछ हम क्वेश्चन देते हैं वो पढ़ लेना तुम। हाँ चलो तो क्वेश्चन लिख लो जो इंपॉर्टेंट कर देते हैं इस चैप्टर का।
अल्कोहल इसी में आता है ना, उस चैप्टर में भी एक चैप्टर दोनों में है। अल्कोहल इसी में आता है ना, तो इसलिए चलो इसको देख लो, एक बार फिर तुमको देखो ऑब्जेक्टिव जितना करा उतना कर लेना। इस सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चांस बनता है इसी सब क्वेश्चन को आने का बार बार, ठीक है। पहला दूसरा रिएक्शन से अभी जस्ट बताया, तो 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल कहाँ का कन्वर्ट करता है जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकारक करते हैं। तीसरा आईयूपीएसी और साधारण नियम याद होना चाहिए। ये हम 2 नंबर में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और 5 नंबर में भी आ सकता है। 4-5 दे देगा, बोलेगा सबको सबका नामकरण करो, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आईयूपीएसी और साधारण नियम सबका पढ़ लेना। 14 पन्ना विलियमसन सिंथेसिस अभिक्रिया क्या है, ईथर का फॉर्मेशन करते हैं, इसमें होगा। 5वां अल्कोहल पानी में ज्यादा घुलनशील होता है कंपेयर टू ईथर, ये बना लेना, ये भी क्वेश्चन करवाए थे। 6वां क्वेश्चन फिनॉल ज्यादा अम्लीय होता है जबकि अल्कोहल नहीं, इसका रीजन बताओ। 7वां क्वेश्चन अल्कोहल फिनॉल में अंतर बताओ, दोनों में क्या डिफरेंस है। 5 मार्क में लिखकर जांच को लिखो। अब दूसरा राइमंड टाइमर रिएक्शन और कॉलवे अभिक्रिया क्या करो, एक्सप्लेन करो। चल रहा है, अगले क्लास में चलते हैं।